हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए राज्यपाल यानी कि गवर्नर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन श्रीमती सरोजिनी नायडू का है। ठीक है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक, यानी कि अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, यानी कि 155 में होती है गवर्नर की नियुक्ति। थर्ड क्वेश्चन, क्या राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है? दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 155 में होती है गवर्नर की नियुक्ति। ये इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 156 में। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 6। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 6 है उसको राज्य का संविधान कहा जाता है। अब ये भाग 6 कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक, यानी कि आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक है भाग 6। ठीक है, तो भाग 6 को संविधान राज्य का संविधान कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 159 में गवर्नर जो है शपथ ग्रहण करता है। 9th क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस निधि से दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है राज्यपाल का वेतन भत्ता। ये इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 162 में, यानी कि आर्टिकल 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 11th क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। तो दोस्तों, ये राज्यपाल को अधिकार है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 174 के तहत, यानी कि आर्टिकल 174 के तहत इसका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176 में। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 176 में है गवर्नर का विशेष अभिभाषण।
13th क्वेश्चन, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 के तहत, यानी कि आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन है, राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। तो दोस्तों राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। 15th क्वेश्चन, राज्य के लिए धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 198 में। ठीक है, तो आर्टिकल 198 इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। 16th क्वेश्चन, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देने के विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं दोस्तों? पहला है अनुमति दे सकता है, दूसरा विकल्प अनुमति रोक सकता है, तीसरा विकल्प विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है यदि वह धन विधेयक नहीं हुआ तो। ठीक है, और चौथा विकल्प कौन सा है? विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको ध्यान रखना है। 17th क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। और कौन से राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और साथ ही साथ भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है, विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की राय से अनुच्छेद 192 में राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्य, यानी कि 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन सी परिषद के? विधान परिषद के। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 20th क्वेश्चन है, किस प्रकार के विधायकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधायकों को। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधायकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है। 21st क्वेश्चन में चलते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन 6 सप्ताह के भीतर आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा इसका करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 के तहत, यानी कि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। 23rd क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 के तहत यह उपबंधित है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। 24th क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के बाद राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है, यानी कि आर्टिकल 356 इसका करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन, राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में। ठीक है, तो राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व अनुच्छेद 67 यानी कि आर्टिकल 167 में है। 26th क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 27 क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग राज्य द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता यानी कि द एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 165 में। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 165 में करता है। 38 क्वेश्चन, राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 199 यानी कि आर्टिकल 199 में है राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा। ये इसका करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन, किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है? तो राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। 32nd क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन विषयों के संबंध में है? तो जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति उन विषयों से के संबंध में है जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। 33rd क्वेश्चन, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 में। आर्टिकल 213 में है गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान सहाय समिति का संबंध है? तो 1970 में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए। ठीक है, तो भगवान सहाय समिति का संबंध है 1970 में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य किसे मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा तथा सहकारी आंदोलन क्षेत्र में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे हमारे आज के राज्यपाल यानी कि गवर्नर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।